हाँ तो भाई, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू मास्टर एग्जाम की सटीक तैयारी। तो साथियों, आप सभी का बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सभी का जवाब दूंगा मैं आज। ठीक है ना? वीडियो क्यों नहीं आ रही, किस वजह से क्लासें नहीं चल रही हैं, और आपके लिए सटीक रणनीति किस तरीके से आप 32,000 में अपने नंबर ला सकते हो, उसके लिए पूरी सटीक तैयारी रणनीति दूंगा मैं आपको। कितना कंपटीशन है, कितना क्या है, सब कुछ बताऊंगा आज। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? तो मैं आपकी इसी चीज के ऊपर क्लास लेके आया हूँ, पूरी वीडियो लेके आया हूँ। और क्लास किस वजह से नहीं आ रही वो सब बताऊंगा आपको, बस पूरी वीडियो देखना। और रणनीति लाया हूँ बहुत अच्छी, सिलेक्शन की पूरी गारंटी। देखो, पूरी रणनीति है मेरे पास, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरी रणनीति है। और बेस्ट रणनीति कहते हैं ना, वो है आप सभी के लिए। ठीक है ना? चलिए क्लास को वीडियो को शुरू करते हैं। और क्लास क्यों नहीं आ रही वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगा, और कब से आई, क्या हुआ क्लास का, सब बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए पहले अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये देखिए, एग्जाम कब से है, कब तक हो सकती है की संभावना है एग्जाम की, देखते हैं पहले। तो एग्जाम की संभावना है वो जून जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है पूरी। ठीक है ना? क्योंकि मार्च में आपका यूपीएससी लगा हुआ है। ठीक है ना? मार्च में आपका, एक सेकंड, तो मार्च में आपका यूपीएससी लगा हुआ है। ठीक है ना? मार्च में। और अप्रैल में आपका होमगार्ड लगा हुआ है, होमगार्ड। तो इन 2 महीने में तो हो नहीं सकता आपका एग्जाम। और भर्ती बोर्ड भी ये चीज़ जानता है। तो भर्ती बोर्ड ने उसके बाद आपके ग्राम पंचायत के चुनाव है। तो इसका मतलब ये साफ है, आपका मार्च और अप्रैल में तो हो नहीं सकता। मई जून में आपके चुनाव है। अगर हुए तो एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है। पहले देख लीजिए, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि सीजन होगा, पर जिस स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि एक्सपेक्टेड यही है कि जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, पहले अब आपका टारगेट देखते हैं, क्या वो कितना टारगेट आपको इस बार अचीव करना है, करना है, इससे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। तो सेलेक्ट टारगेट आपका 240 नंबर रहने चाहिए। 240 नंबर आपके रहने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए से, 240 नंबर होने चाहिए। अच्छा, फॉर्म कितने अप्रोक्स आएंगे इस बार? ठीक है ना? फॉर्म कितने आ सकते हैं इस बार? तो फॉर्म जो है करीब नहीं तो 40 लाख फॉर्म आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है ना? और कंपटीशन करीब नहीं तो रहेगा, मेरे हिसाब से अनुमानित जो कंपटीशन रहेगा वो आपका रहेगा पर सीट पर 120 के अप्रोक्स का कंपटीशन रहेगा ही रहेगा पर सीट पर। ठीक है ना? तो ये चीज तो आप समझ लीजिए कि 100, आपको 120 का कंपटीशन आपका रहेगा ही रहेगा, पर सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा आपको 120 बच्चों से आपको। और साथ में ही आपका, एक सेकंड, 40 लाख फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है, 40 लाख की। ठीक है ना? और एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी, जून जुलाई में हो सकता है एक्सपेक्टेड। और टारगेट आपका 240 का आपको रखना ही रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 240 रखना ही रखना है। ठीक है ना? और तो अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या स्कोर करना है, कैसे पढ़ना है। चलिए पहले मैथ की बात कर लेते हैं आपको। ठीक है ना? मैथ में क्या करना है आपको? तो मैथ में आपको जो करना है, मैथ में क्वेश्चन रहते हैं 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक है ना? इसमें आप फोकस करिए अपनी इजी टाइप पर, मतलब जो आपको टाइप इजी लगते हैं ना, उन पर फोकस करिए। हार्ड पर ही फोकस मत करिए, पहले आप इजी टॉपिक पर फोकस करिए। आपको जितनी इजी टाइप आते हैं, तो 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में रीजनिंग में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन में जानता हूँ उसमें पूरे आते हैं, पर वो रीजनिंग के आते हैं। ठीक है? साथ देना है रीजनिंग के आते हैं। तो इजी टाइप जितनी जो आपको आती है ना, उन पर फोकस कर लीजिए आप पहले। ठीक है ना? उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब वो अच्छे से तैयार हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये मेरे पूरे हो रहे हैं, अप्रोक्स आपकी 5 से 6 टाइप आपकी इसमें इजी है चैप्टर में। ठीक है ना? परसेंटेज परसेंटेज मान लीजिए, डिस्काउंट मान लीजिए, तो आप उनको पहले पक्का करिए। ठीक है ना? उनको शेयर कर लीजिए। इतनी हार्ड मैथ नहीं आती है पुलिस में। ठीक है ना? उसके बाद रीजनिंग में बात करते हैं। 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, क्योंकि इसमें मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, नाम दे दिया गया कि मैथ है। ठीक है ना? 55 से 56 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट देख लीजिए अच्छी। ठीक है ना?
मैं नहीं करा रहा हूँ रीजनिंग यूपी पुलिस के लिए, मैं आपको क्लियर बता दूं। हम यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ जीएस और हिंदी कराएंगे। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। तो आप जो है कोई प्लेलिस्ट अच्छी से देख लीजिए किसी चैनल की, जहाँ से आप बुक मत खरीदिए कोई इसके टाइम, ठीक है ना। बुक मत लीजिए, बुक बोले जिन्होंने अब तक नहीं की रीजनिंग, जिनको रीजनिंग आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, वो प्ले लिस्ट से रीजनिंग करें। ठीक है, ध्यान रखें, प्ले लिस्ट से रीजनिंग करनी है जिनको रीजनिंग थोड़ी बहुत भी आती है। उसके बाद आते हैं आपके जीएस पे। जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 में से 20 नंबर के अप्रोक्स जो आपके आते हैं वो स्पेशल टॉपिक आते हैं। स्पेशल टॉपिक मानव अधिकार, साइबर सिक्योरिटी, पड़ोसी राज्य, इस टाइप के, ठीक है ना। इनके लिए जो बेस्ट बुक आती है वो इस टाइम देखते हैं, इन टॉपिक्स को मैं ही करा दूंगा जहाँ तक तो है। कोशिश तो ये रही कि मैं ही करा दूं, क्योंकि फिलहाल में तो हमारी क्लासें भी बहुत दिक्कत में चल रही है, मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत टाइम से क्लासें भी नहीं मिल रही है, बताऊंगा मैं क्यों नहीं आ रही थी। तो जीएस के लिए स्पेशल टॉपिक कर लीजिए, और जीएस की पूरी रणनीति बताऊंगा कैसे करनी है, सभी अभी बताऊंगा वीडियो में, आगे देखिएगा। अच्छा, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। डेली एक टॉपिक खत्म करिए, आज बड़वाला खत्म मैं करा ही रहा हूँ टॉपिक हिंदी के तो आपके, ठीक है ना। जितने इतना हार्ड हिंदी नहीं पूछी जाती, जितनी पूछी जाती है, उतनी मैं करा रहा हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए हिंदी की, ठीक है ना। फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो मैं बुक भी सजेस्ट करूंगा, बुक्स को पढ़ लीजिए हिंदी के लिए, और कहीं अटकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। डेट, एग्जाम डेट, टारगेट, फॉरम, और आपका 120 टारगेट है आपका, या 120 बच्चे फाइट कर रहे हैं उस पर। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए मैं आपको सुना दिया, तो डेली एक टॉपिक खत्म कर लीजिए। मैं जैसे करा दूं, मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर करा दिया, वर्णमाला मैंने करा दिया है जैसे कि, तो उसको घर पे एक बार रिवीजन कर लो, उस वीडियो को 2 बार देख लो, तुम्हारा याद हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन लगा लो, मेरे क्वेश्चन थोड़े मैं कम ही लाता हूँ वीडियो में, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन कहीं और से लगा लो, कोई मैं बुक बताऊंगा उस बुक से लगा दो, ठीक है ना। अब देखिए बेस्ट बुक पे आते हैं ना भाई। अब जैसे कि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, तो मैथ के लिए आपकी बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ लीजिए। आर एस अग्रवाल को, उससे बार कुछ नहीं आता, यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक है, उसको लगाइए, ठीक है ना। रीजनिंग बता दी, प्ले लिस्ट से करिए, और कहीं से मत करिए, प्ले लिस्ट करिए। अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी हुई है, तो बुक ले लो। वैसे अच्छी बुक है पीयूष वासने सर की, उस बुक से पढ़ लो, ठीक है ना। अगर वो ज्यादा अच्छे खासे लेवल की बुक है वो पीयूष वासने सर की, उससे कर लो। नहीं, आपकी अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, वो सबसे बेस्ट बुक है, उससे कर लीजिए, ठीक है ना। ज्यादा मत भटकिए कहीं से, कोई अच्छी प्लेलिस्ट देख लीजिए किसी अच्छी यूट्यूबर की, किसी यूट्यूब चैनल की, उससे कर लीजिए। भटकिए मत, एक जगह देखिए, एक चैनल देखिए, वहां से कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी के लिए जैसे मैं हिंदी तो मैं करा ही रहा हूँ, उसके बाद आज आज पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, व्हाइट कलर की, ठीक है ना। उसका फोटो इसमें नहीं है, जरा मैं दिखाया था आपको। उस बुक से क्वेश्चन लगा, इसमें क्वेश्चन काफी, मैं जानता हूँ उसमें मिस्टेक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है। आप राजपाल की ले लीजिए, राजपाल यादव की, राजपाल की बुक आती है हिंदी की, वो ले लीजिए, या आप ले लीजिए आज पब्लिकेशन। दोनों में से दोनों बुक बेस्ट है, जो अच्छी लगे आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। इनसे बाहर यूपी पुलिस में कुछ बार नहीं जाता है, ठीक है ना। 60 या 244 में जिन बच्चों ने ये रणनीति अपनाई थी वो आज ट्रेनिंग पे है, ठीक है ना। तो ये रणनीति अपनाइए, सबसे बेस्ट रणनीति है ये। उसके बाद जीएस पे आते हैं। सेल्फ करिए, पहले तो जीएस को कोर्स करिए, सेल्फ कर लें, और थ्योरी करिए, किसी अच्छे चैनल से थ्योरी कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बना लीजिए, टाइम नहीं दिख रहा आपको, वैसे नोट्स नहीं बना पाओगे क्योंकि सिलेबस लंबा हो जाता है, हिस्ट्री का बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है, और क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, तो इतना लंबा सारा पढ़ना, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी वीडियो देखिए, थ्योरी को खत्म करिए जल्दी जल्दी, टीचर का बैच ले लीजिए, थ्योरी खत्म कर लीजिए, और प्लस स्पेशल टॉपिक देखता हूँ, स्पेशल टॉपिक मैं ही आपको करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए मैंने कह दिया तो मैं करा दूंगा स्पेशल टॉपिक, और मैं करा भी दूंगा। और कुछ टॉपिक कहीं और से भी देख लीजिए, जरूरी है मेरे भरोसे बैठे रहिए, आप देख लीजिए जहाँ से आपको मिल रहे हैं। आप जल्दी जल्दी तैयारी करिए, ये नहीं क्या मेरे भरोसे बैठे रहिए, मैं नहीं कह रहा मेरे भरोसे बैठे रहो भाई, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को तैयारी पहले जरूरी है, क्योंकि मैं अपना सिलेबस धीरे धीरे लेके चलूंगा, मैं उन बच्चों को लेके चलूंगा ये तैयारी जीरो है, वहां से तैयारी शुरू कराऊंगा ना मैं तो अपनी, ठीक है ना। अब खाकी की पुकार सीरीज चल रही थी, वो देखो जीरो से चलाई है मैंने, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूंगा क्लास क्यों नहीं आ रही है, क्या करना है आपको, ठीक है ना। देखिए, क्लास ना आने के कारण, क्लास क्यों नहीं आ रही थी, तो क्लास आपकी इस वजह से नहीं आ रही थी, क्लास रेडी है आपकी, ठीक है ना। अब दिक्कत ये आ रही है, क्लास थोड़ी इशू आ रहा है, क्लास जो है अपलोड नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वो एडिट नहीं हुई है,
उस वजह से क्लासें रुकी हुई हैं, क्लासें बहुत जल्दी आएंगी और रेगुलर आएंगी। अब सब्सक्राइबर है मेरे 37, एक सेकंड, 37 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। अब क्लासें रुकी हैं सिर्फ इसी वजह से। मैं 2-3 क्लासें और अपलोड करूंगा रिकॉर्डेड। 37 के बाद 23 सब्सक्राइबर, अब 13 सब्सक्राइबर की कमी है। 13 सब्सक्राइबर होते ही 13 भाइयों जोड़ दो, सारी क्लासें रेगुलर, है ना, सारी क्लासें रेगुलर बेसिस पे लाइव चलेंगी। लाइव 1 घंटे डेली क्लास होगी, बेस्ट होगी, टॉपिक सुबह लगेगा। पूरी कोशिश करूंगा कि डेली क्लास आए। अब ठीक है ना, अब क्लास आपकी रेडी है, बिल्कुल अपलोड होनी है, ये क्लास आ जाएंगी सारी, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, क्लास सारी आएंगी, घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तैयारी एग्जाम तक हो जाएगी बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ आप लोग परेशान है काफी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है और आज ये वीडियो सिर्फ अचानक से आ रही है। क्लास है तो लाइव की वजह से नहीं रुकी है क्लासेस, क्लासेस सिर्फ एडिटिंग वजह से रुकी हुई है। एडिट हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी क्लासेस, 3-4 रिकॉर्ड हो चुकी है पहले से ही, ठीक है ना। एडिटिंग इशू आ रहा थोड़ा सा, एडिटिंग सोल्यूशन सोल्व हो जाए, वैसे क्लास एडिट होकर अपलोड हो जाएंगी। और उसके बाद में 13 सब्सक्राइबर और करवा दो भाई, 13 ही है मात्र, कोई नहीं है आप लोगों के लिए। शेयर कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लो भाई जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया। 13 सब्सक्राइबर होते ही आपको लाइव क्लास चालू हो जाएगी, डेली लाइव क्लास बेसिस पे लाइव चला करेगी, बढ़िया क्लास हुआ करेगी। टेंशन बढ़िया ये भी है, और अच्छी क्लास होगी, टेंशन मत लो। हिंदी जीएस दोनों चला करेंगे। अब कल अब जो अगला चैप्टर आ रहा है आपका, संधि आ रहा है हिंदी का, और ये रिकॉर्डेड हो चुका है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपका पॉलिटी, पॉलिटी क्लास आएगी, पहले पहले पॉलिटी आएगी फिर संधि आएगी, ठीक है ना। तो पॉलिटी की मैंने 100 क्वेश्चन रेडी करवा दिए हैं, उसमें से 50 पहले कराए हैं, 50 का सेकंड पार्ट दोबारा में हुआ, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। ट्रेन सर वीडियो क्लास आएगी और ये रणनीति थी आपकी बेस्ट, तो इसको फॉलो कर लेना, मैंने बता दिया है। और कोई डाउट लगे कमेंट कर लीजिए, कमेंट बता दीजिए कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। तो चलिए, 13 सब्सक्राइब जल्दी करा दीजिए, 13 सब्सक्राइबर होते ही लाइव क्लास चलेगी रेगुलर बेसिस पे। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।